एक बार की बात है कि राजू अपनी बहन से मिलने बनारस गया। वह अपनी बहन से बहुत समय से नहीं मिला था। उसका एक भानेज भी था जिसे वह जानता नहीं था। उसने उसे बचपन में देखा था। जैसे ही राजू बनारस पहुंचा और ट्रेन से उतरा तो एक लड़का दौड़ता हुआ आया राजू की तरफ और आके पैरों में गिर गया और मामा जी बोलने लगा। तो राजू चौंक गया। राजू ने उस लड़के को पहचान नहीं पाया, पर उसे लगा कि मेरा भानेज बड़ा हो गया होगा और मेरी बहन को पता लग गया होगा कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। इसलिए उसने अपने बेटे को मेरे को लेने के लिए पहुंचा दिया। तो राजू ने इस लड़के को उठाया और गले से लगा लिया। बोला, और कैसे हो भानेज? तो राजू उस लड़के ने राजू से बोला, बढ़िया हूँ मामा जी। तो राजू ने बोला, चलें अब घर की तरफ। तो उस लड़के ने मना कर दिया कि हम घर नहीं जाएंगे अभी। तो राजू चौंक गया। तो लड़के ने बोला कि पहले मैं आपको बनारस घुमाऊंगा, उसके बाद मैं आपको घर ले जाऊंगा। तो राजू भी खुश हो गया कि मेरा बहन का बेटा इतना लायक हो गया या इतना होशियार हो गया कि जो मुझे बनारस घुमा सके। इसलिए उसने बोल दिया, बेटा चलो बनारस घर बाद में जाएंगे, पहले बनारस घूमते हैं। तो वो लड़का राजू को हर मंदिर मंदिर घुमा रहा था। और जैसे ही वह गंगा के किनारे पहुंचे तो राजू ने उस लड़के को बोला कि आज गंगा मैया के दर्शन हो गए, मुझे पहले इस नदी में डुबकी लगाने दो, मैं फिर आगे के मंदिर घूमूंगा। तो लड़के ने बोला, ठीक है मामा जी, आप कपड़े उतार लीजिए, मैं भी उतार ले जाता हूँ, तो दोनों उस नदी में नहाएंगे। तो राजू ने बोला, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नदी में नहीं नहाना चाहिए, अगर तुमने नदी में नहाया तो मैं तुम्हारी माँ से बोल दूंगा। तो लड़के ने मना कर दिया, ठीक है, आप नहा लीजिए, आप यहाँ कपड़े उतार के रख दीजिए। और जैसे ही राजू गंगा मैया में उतरा, पहली डुबकी लगाई और वह निकलने लगा, तो उस लड़के ने मना किया कि मामा जी अभी मत निकलिए, गंगा जी में 5 डुबकियाँ लगाई जाती हैं। तो राजू ने सोचा कि लड़का कितना संस्कारी है, उसे हिंदू धर्म का पूरा ज्ञान है। तो राजू भी मान गया। और जैसे ही उसकी 4 डुबकी कंप्लीट हुई और वह 5वीं डुबकी लगा के निकला, तो देखा कि उसके कपड़े भी गायब हैं और लड़का भी गायब है। तो वह डर गया कि कोई उस लड़के को लेके तो भाग नहीं गया। पर वह जैसे ही उठा तो वहाँ पे एक टॉवल पड़ी थी, टॉवल लपेट के पूरे में चिल्लाने लगा और पूरा, लड़का 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 कहाँ है, भानेज भानेज। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोला, मेरा भानेज था यहाँ पे, वो कहीं दिखा आपको? कैसा था, छोटा था, ऐसा था? तो लोगों ने बोला, हमने कहीं देखा नहीं होगा। तो वह पूरे में नंगा घूमता रहा, लोग उसे पागल समझने लगे। तो वह भी कंफ्यूज हो गया, कहीं मेरे साथ तो फ्रॉड नहीं हो गया। तो इसलिए वह अपनी बहन के घर की तरफ बढ़ गया। और जैसे ही उसने घर जाकर देखा तो वहाँ पर एक लड़का था जो खेल रहा था। तो राजू ने अपनी बहन से बोला कि बहन, तुमको 2 बच्चे कब हुए? तो बहन बोली, पागल हो गए हो क्या? आपके कपड़े कहाँ हैं और आप इस हालत में यहाँ? शर्म नहीं आ रही आपको? बहन गुस्सा होकर बोली। तो राजू ने बोला, ऐसी ऐसी बात है। तो बहन समझ गई कि किसी को मेरे भैया ने ठग लिया है। तो भाई, आप कहीं भी विदेश में जाएं या कहीं किसी भी अनजान जगह पे जाएं, तो आपको किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको लूटने के चक्कर में होते हैं। तो राजू समझ गया था किसी किसी अनजान बच्चे ने उसको लूट लिया है, उसके कपड़े पैसे सब कुछ चोरी हो गया है। फिर जाके उसने कंप्लेंट की। तो यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।